Hello friends, this is Bhavani Prasad and welcome to our 1000 question and answer series. तो फ्रेंड आज ए लेसन आमर 1000 क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज रो सेकेंड लेसन जोटारे कि आम प्रथम लेसन रे देखी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस रो मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चंस आज लेसन रे आम देखिबा राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो केउं भली भाबरे केउं परिस्थिति रे किभली ब्रिटिशर्स माने भारत रे क्षमता विस्तार करथिले ताको आधार करी आमे मोस्ट इंपोर्टेंट 40 टी क्वेश्चन भितर रही आज लेसन रे जोटा कि 20 टी क्वेश्चन आगथर भली आमे डिस्कशन करबा रेस्ट 20 टी क्वेश्चन तुम माने प्रैक्टिस करबो। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, द इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल टुक प्लेस ड्यूरिंग हुज टेन्यूर। अंधकूप हत्या हमें पढ़ीचे जे अंधकूप हत्या बा द ब्लैक होल ट्रेजेडी ए इनसीडेंटा निम्नलिखित मध्यरु केउ नवाब समय रे देखिया को मिलिथिला? अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो फ्रेंड राइट आंसर सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला समय रे 20 जून 1756 रे बेंगल रो फोर्ट विलियम रे सिराजुद्दौला पाखापाखि 146 जन ब्रिटिशर्स को गोटे अंधकार कोठरी मध्य आबद्ध कर रखिथिले एवं अत्यधिक उत्ताप गोटे राति पई रखिथिले एवं अत्यधिक उत्ताप द्वारा श्वासरुद्ध होई पाखापाखि 123 जन ब्रिटिशर्स 123 जन ब्रिटिशर्स राति पाइबा समय मृत्युवरण करथिले। मात्र 23 जन सर्वाइव करथिले, रेस्ट समस्त मृत्युवरण करथिले, जहाकू आमे इतिहास रे नामित करिसे कोन अंधकूप हत्या बा द ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो सेकंड क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइन बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला ऑन। तो अंधकूप हत्यार परवर्ती समय रे रॉबर्ट क्लाइव जेतेबेले पुनर्बार कलिकता अधिकार करथिले से समय रे सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव को मध्य एक चुक्ति स्वाक्षर होइतिला जार ना थिला कोन ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ता केबे स्वाक्षर होइतिला? 6 फेब्रुआरी 1757, 8 मार्च 1757, 9 फेब्रुआरी 1757 एवं 10 अप्रैल 1757। तो फ्रेंड राइट आंसर 9 फेब्रुआरी 1757 ट्रीटी ऑफ अलीनगर सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव को मध्य 9 मार्च 1757 मसीह स्वाक्षरित होइतिला एवं एही चुक्ति जहाँकि आगामी दिन में जाई पलासी युद्धर रूप नहीं बा एही चुक्तिर किछि कार्यकलाप एपरि थिला जहाँकि 1757 मसीहार हाई विद्रोह रे परिणत होइतिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो निम्नलिखित मध्यरु केउं दिन प्रसिद्ध पलासी युद्ध संगठित होइतिला? 23 मे 1757, 23 जून 1757, 28 जुलाई 1757 एवं 30 जून 1757। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर 23 जून 1757। तो प्रसिद्ध पलासी युद्ध जहाँकि रॉबर्ट क्लाइव एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जे कि लीड करथिले रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगर नवाब सिराजुद्दौला मध्य 23 जून 1757 ख्रीष्टाब्द रे संगठित होइतिला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो फ्रेंड ये जो हमर पलासी युद्ध 1757 मसीह रे होइतिला ताहा केउ नदी अववाहिका रे होइतिला बा केउ नदी कूल रे संगठित होइतिला? तो फ्रेंड्स मन रखि थाओ जे फारका बेरेज जो बेंगल रे अछि वेस्ट बेंगल रे, तो सही बेरेज परे गंगा नदी दीटा भाग रे विभक्त होइछि, गोटे होछि हुगुली देन आ गोटे होछि सही गंगा। तो वेस्ट बेंगल सॉरी तो बांग्लादेश रे ये पद्मा नाम रे परिचित, किंतु से जो वेस्ट बेंगल एवं बांग्लादेश ए मिड रे से भागीरथी नाम रे परिचित। तो सही अंचल रे बा सही भागीरथी नदी रो अववाहिका रे हमरो बैटल ऑफ प्लासी होइतिला। तो हमरो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी भागीरथी रिवर बा आकु मध्ये हम लिखि परबा गंगा रिवर बोली मध्ये लिखि परबा। देन क्वेश्चन नंबर 5, हु बिकेम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बेंगल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो पलासी युद्धर परवर्ती समय रे बंगलार परवर्ती नवाब भाव में किए नियुक्त होइतिले? मीर जाफर, मीर कासिम, मीर मदन, मीर बाक्सी। तो निम्नलिखित मध्यरु केउं व्यक्ति जनक जे कि बंगाल बंगलार नवाब भाव में नियुक्त होइतिले? तो हमर करेक्ट आंसर मीर जाफर।
तो फ्रेंड्स मिर्जाफर जी कि पलासी युद्धर परवर्ती समय बंगलार नवाब भाव में कार्य करथिले। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बेंगल। तो केबे रॉबर्ट क्लाइव जी कि बंगलार सर्वप्रथम गवर्नर भाव में नियुक्त होइथिले। ऑप्शन 1756, 1757, 1758 एवं 1760। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर 1757। तो 1757 मसीह पलासी युद्धर परवर्ती समय रॉबर्ट क्लाइव को बंगलार सर्वप्रथम गवर्नर भाव में नियुक्त कराइथिला, जी कि 1757 मसीह आरंभ करी 1760 पर्यंत बंगलार नवाब बंगलार गवर्नर भाव में नियुक्त रही एवं परवर्ती समय से पुनर्बार 1765 रु 67 मसीहा पर्यंत बंगलार द्वितीय थर पर गवर्नर भाव में नियुक्त होते। मन रखि था रॉबर्ट क्लाइव दुई थर पर गवर्नर होते बंगलार 1757 रु 1760, देन 1765 रु 1767। देन क्वेश्चन नंबर 7, then question number 7, when did Battle of Buxar was fought between the British East India Company and the combined army of Mir Qasim, Sujauddaulah and Shah Alam II। तो केबे बैटल ऑफ बक्सार बा केबे बक्सार युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मीर कासिम ऑफ बेंगल, सुजाउद्दौला ऑफ अवध एवं शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड का मध्य संगठित होइतिला। तो ऑप्शन 1762, 1764, 1765 एवं 1768। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर 1764। 1764 मसीह बक्सार स्थान में एक युद्ध संगठित होइतिला, जहा कि बक्सार युद्ध नाम इतिहास रे प्रसिद्ध एवं एही युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विरोध में तीनोटी मिलित शक्तिर मध्य होइतिला। तीनोटी मिलित शक्ति किए किए थिले ना बंगलार मीर कासिम, अवधर सुजाउद्दौला एवं से तत्कालीन मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, जोंटारे कि एही कंबाइन आर्मी बा मिलित संघ युद्ध रे परास्त होइतिले। देन क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटल ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइन ऑन 12 अगस्त 1765। तो निम्नलिखित मध्यरु केउ युद्धर परवर्ती समय इलाहाबाद चुक्ति बा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद स्वाक्षर होइतिला केबे 12 अगस्त 1765। तो केउ युद्ध बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर युद्धर परवर्ती समय रॉबर्ट क्लाइव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं शाह आलम मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड और नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला को मध्य 12 अगस्त 1765 रे इलाहाबाद चुक्ति इलाहाबाद ठारे संगठित होइतिला, जेउ चुक्ति अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगला, बिहार, ओडिशार देवानी दायित्व निज हाथ को नैतिला। देन क्वेश्चन नंबर 9, हु टुक द लीडरशिप ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर बा बक्सर युद्ध रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो नेतृत्व के नैतिले। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हास्टिंग, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जने ब्रिटिश सेनापति थिले, जी कि बक्सर युद्ध रे हमर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेतृत्व नैतिले एवं सी कंबाइन आर्मी दा मिलित शक्ति बंगला, अवध एवं मुगल मानक सैन्य को परास्त करथिले। तो एटा केउ युद्ध रे परिचित केउ युद्ध भाव में जणाशुना बक्सर युद्ध नाम रे जणाशुना। देन क्वेश्चन नंबर 10, according to the treaty of Allahabad which of the following region were handed to British East India Company by Nawab of Awadh। तो इलाहाबाद चुक्ति अनुसार जहा कि 12 अगस्त 1765 मसीह स्वाक्षरित होइतिला कि निम्नलिखित मध्य केउ अंचल समूह अवधर नवाब सुजाउद्दौला द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाइतिला। तो से केउ अंचल थिला, ऑप्शन ए बेंगल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑल ऑफ दिस। तो यही चुक्ति अनुसार उपरोक्त 3 गोटी अंचल अर्थात बेंगल, बिहार, ओडिशा ए 3टा जाकर देवानी भार बा देवानी अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध नवाब सुजाउद्दौला दे देथिले। देन क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी आंग्लो मैसूर वॉर वेर फॉट इन 18th सेंचुरी। तो अष्टादश शताब्दी रे केते गोटी आंग्लो मैसूर वॉर अर्थात अष्टादश शताब्दी रे केते गोटी आंग्लो मैसूर युद्ध संगठित होइतिला। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन ए डी 1। तो फ्रेंड राइट आंसर 4 गोटी। तो ऑप्शन ए 4 गोटी। तो 4 गोटी आंग्लो मैसूर वॉर होइतिला
अष्टादश शताब्दी शेष भाग आड़क मध्य शेष भाग आड़क तो 1769 प्रथम मैसूर युद्ध होता एवं 1769 चतुर्थ मैसूर युद्ध होता एवं यही समय मझे दुईटा मैसूर युद्ध होता तो केबे केबे संगठित होता तो द्वितीय मैसूर युद्ध 1880 रु 84 भितर होता एवं तृतीय मैसूर युद्ध 1899 रु 92 मध्य संगठित होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ड्यूरिंग द फर्स्ट आंग्लो मैसूर वॉर हु वाज द रूलर ऑफ मैसूर तो प्रथम मैसूर युद्ध समय मैसूर रूलर किए थे सुल्तान हैदर अली टीपू सुल्तान सरफरोज खान नन ऑफ दिस तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हैदर अली सुल्तान हैदर अली थिले मैसूर शासक जहां समय प्रथम मैसूर युद्ध संगठित होता केबे ना 1769 मसीह संगठित होता सरी 1767 मसीह आरंभ होता 1769 मसीह प्रथम मैसूर महासमर बा आंग्लो मैसूर युद्धर समाप्त घटी। देन क्वेश्चन नंबर 13 व्हेन डिड द ट्रिटी ऑफ माड्रास वाज साइन तो निम्नलिखित मध्य केबे बा केउ वर्ष ट्रिटी ऑफ माड्रास बा माड्रास चुक्ति स्वाक्षर होता तो ऑप्शन ए 1760 ऑप्शन बी 1765 ऑप्शन सी 1769 ऑप्शन डी 1770 तो फ्रेंड करेक्ट आंसर 1769 मसीह ट्रिटी ऑफ माड्रास बा माड्रास चुक्ति स्वाक्षरित होता एवं यही चुक्ति अनुसार प्रथम मैसूर युद्ध समाप्त घटी। देन क्वेश्चन नंबर 14 हु वाज द गवर्नर ऑफ बेंगल ड्यूरिंग द फर्स्ट आंग्लो मैसूर वॉर तो निम्नलिखित मध्य किए बेंगल बा बंगलार गवर्नर थिले जहां समय प्रथम मैसूर युद्ध संगठित होता ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन बी लॉर्ड वेरलेस्ट ऑप्शन सी लॉर्ड हास्टिंग ऑप्शन डी लॉर्ड वेल्सली तो फ्रेंड करेक्ट आंसर लॉर्ड वेरलेस्ट बिकेम द गवर्नर ऑफ बेंगल जहां समय आमर मैसूर आंग्लो मैसूर फर्स्ट आंग्लो मैसूर संगठित होता। गोटे क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस रे देखा पाइबो हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ड्यूरिंग द सेकंड आंग्लो मैसूर वॉर तो गवर्नर ऑफ बेंगल से गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल तो ये आम एट कनक्लूजन रे पहुँचले कौन तो 1773 मसीहार फास्ट रेगुलेटिंग एक्ट यही आधार रे गवर्नर ऑफ बेंगल पोस्टा अपग्रेड होता कौन ना गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल नाम परिणत होता से प्रथम मैसूर युद्ध समय से पोस्ट ना था गवर्नर जार कि गवर्नर किए थे ना लॉर्ड वेरलेस्ट थे और द्वितीय किए थे लॉर्ड वारेन हास्टिंग थे जहाँ पोस्ट ना था गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। देन क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंग्लो मैसूर वॉर केम टू एंड बाय द ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम तो फ्रेंड निम्नलिखित मध्य क्यों मैसूर महायुद्ध बा क्यों आंग्लो मैसूर युद्ध ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम बा श्रीरंगपट्टनम चुक्ति अनुसार समाप्ति घटी तो प्रथम आंग्लो मैसूर वॉर द्वितीय आंग्लो मैसूर वॉर तृतीय आंग्लो मैसूर वॉर ना चतुर्थ आंग्लो मैसूर वॉर तो फ्रेंड राइट आंसर थर्ड आंग्लो मैसूर वॉर बा तृतीय आंग्लो मैसूर वॉर जहाँकि ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 ख्रीष्टाब्द स्वाक्षरित होता टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस मध्य एवं यही चुक्ति अनुसार तृतीय आंग्लो मैसूर वॉर समाप्त घटला तत्सहित टीपू सुल्तान तांको साम्राज्यर अर्धेक अंश ब्रिटिशर्स को मराठा एवं निजाम ऑफ हैदराबाद को देवाक पड़ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 द कैपिटल सिटी ऑफ मैसूर ड्यूरिंग द रेन ऑफ टीपू सुल्तान वाज तो टीपू सुल्तान को शासन समय मैसूर कैपिटल सिटी कौन थिला तो ऑप्शन ए मैंगलोर ऑप्शन बी हैदराबाद ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो फ्रेंड करेक्ट आंसर श्रीरंगपट्टनम तो श्रीरंगपट्टनम थिला टीपू सुल्तान को राजधानी से शासन करथुवा समय मैसूर। देन क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच इंडियन रूलर हेड प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी इन श्रीरंगपट्टनम तो निम्नलिखित मध्य क्यों भारतीय शासक ट्री ऑफ लिबर्टी को श्रीरंगपट्टनम ठारे लगेइथिले तो ऑप्शन ए हैदर अली ऑप्शन बी सिराजुद्दौला ऑप्शन सी टीपू सुल्तान ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी टीपू सुल्तान तो टीपू सुल्तान उदारतार गछ को श्रीरंगपट्टनम ठारे रोपण करथिले। देन क्वेश्चन नंबर 18 व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई तो केबे टीपू सुल्तान मृत्युवरण करथिले तो ऑप्शन ए 1790 ऑप्शन बी 1795 ऑप्शन सी 1799 ऑप्शन डी 1800 तो टीपू सुल्तान केबे मृत्युवरण करथिले ना ऑप्शन सी 1799 ख्रीष्टाब्द रे टीपू सुल्तान युद्धरत समय चतुर्थ आंग्लो मैसूर वॉर चालुथिबा समय टीपू सुल्तान युद्ध क्षेत्र में ही प्राण हराइथिले से समय गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए थिले ना लॉर्ड वेल्सली थिले जे कि सामंत संधि प्रथा आरंभ करथिले। देन क्वेश्चन नंबर 19
Which of the following treaty was a peace treaty which signed during the Anglo-Mysore period? तो निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक शांति चुक्ति थिला जहाँकि ये चारि गोटी आंग्लो मैसूर युद्ध समय स्वाक्षरित होइतिला ब्रिटिशर्स आउ सुल्तान ऑफ मैसूर मध्य तो कोटा ना ट्रिटी ऑफ मद्रास ना ट्रिटी ऑफ मैंगलोर ना ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम ऑप्शन डी ना ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ट्रिटी ऑफ मैंगलोर तो ट्रिटी ऑफ मैंगलोर कि 1784 मसीह स्वाक्षरित होइतिला एवं एही चुक्ति अनुसार उभय ब्रिटिशर्स एवं सुल्तान ऑफ मैसूर जहाँ भी अंचल अधिकार करथिले से सबको उभय को फेराई देथिले तो यह एक शांति चुक्ति थिला जहाँकि 1784 ख्रीष्टाब्द द्वितीय आंग्लो मैसूर वार समाप्ति स्वाक्षरित होता तो सही समय बंगलार गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हास्टिंग। देन क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर इज वेल नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर तो निम्नलिखित मध्यरु केउं भारतीय शासक जे कि मैसूर बाघ नाम परिचित थिले तो ऑप्शन ए हैदर अली ऑप्शन बी सिराजुद्दौला ऑप्शन सी टीपू सुल्तान ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो फ्रेंड करेक्ट आंसर टीपू सुल्तान तो टीपू सुल्तान जे कि टाइगर ऑफ मैसूर बा मैसूर बाघ भाव में परिचित थिले जहाँ पिता नाम हैदर अली सी हेले मध्य जने एक ग्रेट रूलर थिले जे कि ब्रिटिशर्स को प्रथम आंग्लो मैसूर वार रे परास्त करथिले तो यही भाव में फ्रेंड आम मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस ऑफ राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया डिस्कशन कले एवं रेस्ट 20 क्वेश्चन तुम मान रहा तुम मैंने प्रैक्टिस कर एवं यही क्वेश्चन पीडीएफ तुम आम टेलीग्राम चैनल आसान एकेडमी पाई परियो सो नेक्स्ट लेसन रे आम डिस्कशन करवा गवर्नर ऑफ बेंगल एंड गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एंड इंडिया तो ये सब विषय आम डिस्कशन करवा नेक्स्ट लेसन रे ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन थैंक यू।